आज आज हम थोड़ा लेट हो गए व्लॉग बनाने। और आज मेरी मम्मा और चाची आपको फिटनेस के बारे में बताएगी। सॉरी मेरी चाची थोड़ी फैटी है, तब भी आपको फिटनेस के बारे में बताएगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको ईशा ने बताया, आज मैं और भाभी आपको फिटनेस से रिलेटेड कुछ बताएंगे कि फिट कैसे रहा जा सकता है। होपफुली आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे या फिर कोशिश करते होंगे हेल्दी रहने की। तो आज का व्लॉग हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप ध्यान से इस व्लॉग को सुनना। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि कई, जैसे अब मेरा और साक्षी का वेट है, मेरा वेट जल्दी से रिड्यूस हुआ था। मतलब 2 से 3 किलो वेट मेरा 15 दिन में चला गया था, लेकिन वो एक वाटर वेट होता है, वो जाता ही जाता है। लेकिन मेरा वेट जो है जल्दी से जल्दी चला जाता है, मतलब मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं पतली हो जाती हूँ। लेकिन साक्षी का वेट है, ये इसका वेट नहीं हिलता। इसका शुरू में 2 से 3 किलो वेट गया था, उसके बाद इसका वेट एक जगह आके बाद मेरा वेट रुक गया, इसका वेट रुक गया। तो इसको ये लगता था मेरा तो कुछ करने का, मैं बड़ी डिसअपॉइंट होती थी कि मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा। कपड़े पहनती थी, कोई नाइट सूट पहनती थी, तो मैं कहती थी नहीं साक्षी मेरे को तो बड़ा फर्क लगता है आप में। और इसको या 2 या 3 महीने बाद जो भी कोई देखता था वो ये कहता नहीं साक्षी पतली हो गई है। भी आशु में तो है ही भाई इम्प्रूव, लेकिन तेरी में भी है। लेकिन इसको लगता था क्योंकि ये अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि इसका वेट नहीं, क्योंकि मैं जिम में जाती थी, मैं डायरेक्ट जाके अपना वेट देखती थी, मेरा वेट वही या तो 100 ग्राम ऊपर होता था या 100 ग्राम नीचे होता था। मैं कही ये क्या हो रहा है। तो लेकिन सामने वाले बंदे को नोट होता था कि इसका वेट जा रहा है, लेकिन वेट नहीं होता था, वो इंचेस जाते थे। इंचेस गए थे। अभी भी मैं ये नहीं कह सकती भी साक्षी का वेट भाई ठीक है, इसका वेट अभी भी है, अभी भी कर रही है मेहनत, ये मैं भी कर रही हूँ, मेरा वेट भी इतना वो नहीं है। लेकिन हम आपको यही बताएंगे, एक स्टेज पे आके रुक चुका है। मेरा वेट कंपैरेटिवली हम दोनों में कंपेयर किया जाए तो इनका वेट सबसे ज्यादा गया है। हम आपको अपनी पहले की पिक भी शेयर करेंगे, जिसमें बहुत चैटी है, शेयर करेंगे। जिसमें हम बहुत फैटी हैं। लेकिन अब आप हमें देखोगे तो सच में ये थोड़ा क्लोजअप का कैमरा, तो आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन अब हमें जमीन आसमान का फर्क है। अब हमें पहले के सूटों में पता चलता है, कई बार तो हम पुराने सूट कहीं जाना होता है, कुछ निकाल के पहनते हैं तो हमें हैंड टू हैंड फिटिंग करनी पड़ती है, वो हम घर पे कर लेते हैं। तो लेकिन तो अब हमें पता चलता है कि नहीं, हाँ काफी फर्क तो आया है। लेकिन ये वेट फैट जो होता है सच में वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जल्दी रिड्यूस होने वाला, एक होता है भाई थोड़ा टाइम लगाता है। तो जो थोड़ा टाइम लगाता है वेट, वो वेट परमानेंटली रहता ही रहता है। मैं ये नहीं कहती मेरा नहीं लगाता, मैं मोटी भी जल्दी होती हूँ और पतली भी जल्दी होती हूँ। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे आपको कि आप अपना परमानेंटली वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी और थोड़े से अपने लाइफस्टाइल में, या कहते हैं ना किचन में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप किस तरीके से एक हेल्दी वे स्टार्ट हो सकता है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप भाई भूखे रहो, आप ये ना खाओ वो ना खाओ। आपको पता है हम दिन में 2 से 3 चम्मच देसी घी लेते हैं, घर का बना हुआ, ठीक है। लेकिन हम फिर भी पतले हो रहे हैं। हम सब खाते हैं, हम कभी भी नहीं हमें लगता कि हाँ हम भूखे हैं या नहीं यार भूख लगी है, लेकिन हाँ कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने आपको। नहीं, हम कंट्रोल नहीं करते। मतलब ये है कि हमने अपनी डाइट में कुछ चेंज किया है, भाई थोड़ा ऑयली बंद कर दिया है, ये कर दिया। लेकिन जो भी किया है एक कहते हैं एक मेथड से खा रहे हैं अब हम, कि अब इस टाइम ये खाना है, अब इस टाइम खाना। हमने हाँ आज प्रोटीन नहीं लिया, अभी प्रोटीन लेना है, ये हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, उसी टाइम ब्रेक होते हैं। और फिर उनको बनाने के लिए हमें खुद बनते हैं, खुद होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हमारे शरीर में थोड़ी ताकत होनी चाहिए, तो हमें प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। एक्चुअली ये भी होता है कि जिस दिन हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जिम वाली मैम पीछे से बोल रही होती है साक्षी आशु आज डबल प्रोटीन ले। पहले मेरी 2 से 3 टाइम चाय होती थी। हाँ, थोड़ी सी हमने चाय थोड़ी कम कर दी। चाय जो है कम पीते हैं, हम कम पीते हैं, कंपैरेटिवली कम पीते हैं। और अब तो ये हो गया है मेरा कि भाई अगर हम चाय ये थोड़ा सा शुरू से कम पीती, लेकिन मैं 2 टाइम चाय पीती थी। लेकिन अब ये हो गया अगर चाय पीने का मन करता है तो ब्लैक कॉफी ज्यादा बेटर है। पहले कहते थे आपको भी आपके हेल्थी रहने से लेकर आपकी बीमारी से लेकर सबका इलाज आपके किचन में है। वो सच्ची बात है, सच में ये बात सच है। वो सब कुछ हमारे किचन में ही है। अगर हम किचन के अपने किसी भी कुछ चेंजेस लाएंगे तो सच में हम कुछ भी कर सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, हेल्दी एक लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं, बड़ी बातें हो चुकी हैं, अब कुछ काम की बातें कर लें। तो वेट लॉस और फैट लॉस, क्योंकि जो बेसिकली मेरा हो रहा है वो फैट लॉस हो रहा है, तो मेरा वेट में इतना कुछ नहीं हिल रहा। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी बुरी लगती थी और मैं बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती थी, ये क्या हो रहा है कि मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा।
रोज मशीन पे खड़े हो जाओ, वेट वही आ रहा है, वेट वही आ रहा है। तो अब मुझे थोड़ा समझ आया है कि अल्टीमेटली मेरी बॉडी में फैट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो जो फैट जो होता है हमारी बॉडी में, जो जब डिक्रीज होना शुरू होता है वो बैलेंस डाइट से होता है। बैलेंस डाइट और हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ के दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन से हमारा फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। आपके वेट पे नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका फैट लॉस होगा, जो कि आपको खुद फील होगा कि हाँ कि चेंजेस तो हैं। इवन सामने वाले को भी फील होता है कि हाँ चेंजेस तो आ रहे हैं। तो इसलिए आपका बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, बैलेंस का एक पूरी डाइट हो जिसमें न्यूट्रिशंस हो, फैट हो और प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह एक बैलेंस फॉर्म में हो। तो आप उस तरीके से अपनी डाइट को लो। सिमिलरली आप जब मसल की स्ट्रेंथ की जब बात होती है, तो मसल की स्ट्रेंथ वेट से होती है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेट आप घर में कैरी करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखाएंगे कि आप घर में छोटा मोटा वेट कैरी करके वो एक्सरसाइजेस हमारे साथ ही कर सकते हैं, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कई लोग क्या करते हैं, कैलोरीज कम कर लेते हैं। आजकल बड़ा वो है कि ऐप्स पे जाओ, अपना जो भी आपकी थाली में रखा है उसको आप टाइप कर दो, आपकी कैलोरीज आ जाएंगी। फिर क्या, उस कैलोरीज में से आप उस कैलोरीज को कम करोगे। कैलोरीज कम ली, लेकिन न्यूट्रिशंस तो बॉडी में नहीं गए, प्रोटीन तो आपकी बॉडी में नहीं गया, ना ही एक लिमिटेड सोर्स ऑफ कार्ब्स भी जाने चाहिए थे, एक प्रोटीन भी वो तो नहीं गया, सिर्फ हमने कैलोरीज पे जोर दिया। तो ऐसा नहीं है, ज्यादा भूखे रहने से, कैलोरीज कम करने से आप इंस्टेंट पतले हो जाओगे। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वेट लॉस कैलोरीज कम करके भूखे रहने से जो वेट लॉस हो रहा है वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन आपका जो है फैट लॉस के तरीके से आता है कि जब आपका फैट बॉडी में जाता है, एक तो वो परमानेंट होता है, दूसरा वो आपकी बॉडी में काफी हद तक, काफी टाइम तक बना रहता है, और दूसरा वो आपको अंदर से भी एनर्जी देता है, आप बहुत एक्टिव फील करते हो। और एक आपके दिमाग में एक बात बनी रहती है कि यार नहीं, ये नहीं मेरे को खाना, भाई मेरा वेट बढ़ जाएगा अगर मैं ये चीज खाऊंगी तो फिर उस चीज का हमारा और मन करता है खाने का है। तो हम लोग जब हम इस चीज के लेकर नहीं खाते तो हमारा ये लगता है कि नहीं यार अब तो हमने ये भी छोड़ दे, छोड़ो ये कब तक कर लेंगे हम लोग नहीं कर सकते ये इतना। तो हमेशा अपनी डाइट ऐसी रखो जिससे आपका पेट भी भरा रहे, आपको ये भी लगे कि नहीं यार ये तो खा ही सकते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसे मेथड फॉलो करके हम अपनी डाइट, अपनी थाली बनाएं जिससे हमारा पेट भी भर जाए, हमें टेस्ट भी आए। जैसे मैंने आपको बोला कि जो भाई लोग देसी घी खाते हैं, एक्चुअली देसी घी हम लोग दोनों तो खा लेते हैं, 2 से 3 चम्मच हम देसी घी दिन में लेते हैं। अगर आपको डाइजेस्ट होता है, देखो कई लोग होते हैं, मेरी सिस्टर है उनको डाइजेस्ट नहीं होता तो वो नहीं खाते। अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो आप खा सकते हो 2 से 3 चम्मच। प्लस इसके साथ ये है कि आप एक्सरसाइज करो, पानी खूब पियो। अभी पानी भी एक मेथड होता है पीने का, जैसे खाने के साथ पानी नहीं लेना, उससे आधे घंटे। अब कोशिश करो, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे ही करो तो आप ऐसे, आप कोशिश करो पहले खाने से 10 मिनट पहले पानी पियो, फिर नेक्स्ट डे आप कोशिश करो कि 20 मिनट पहले पानी पीऊंगी मैं, फिर कोशिश करो नेक्स्ट डे कि अब खाने के साथ पानी नहीं पीना, अब खाने के 10 से 20 मिनट तक। देखो किसी को आदत होती है कि नहीं खाने के बीच में पानी पीना है और मजा ही नहीं आता यार खाना खाने का, क्या है यार नहीं होता, ये सब नहीं होता। लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी ऐसा करोगे तो आपको खुद से लगेगा कि नहीं यार ये तो बात ठीक है, हम ये करते ही करते हैं। तो भी लोग एक अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे आप एक थाली लो, उसमें हाफ जो है उसे सैलेड से फिल कर लो, सैलेड में आप कुछ भी ऐड करो, ठीक है, हाफ उसे सैलेड से फिल कर लो, और जो बाकी हाफ है उसका भी हाफ कर दो। उसके एक हाफ में आप जो है कोई दाल, कोई सब्जी जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो लो। सिर्फ आलू और अरबी को थोड़ा अवॉइड करना। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, नहीं। जो सब्जियां बनी हुई है, आजकल सबके घर में ये होता है कि घी वगैरह तो हम खुद वैसे कम ही यूज करती है। सभी ये लोग बोलते हैं कि नहीं रिफाइंड वगैरह, किसी कोलेस्ट्रॉल भी, रिफाइंड हो, मस्टर्ड ऑयल हो, हम लोग कम ही यूज करते हैं। तो सब्जियां तो सबके घर में वैसे ही बनती है। तो आप कोशिश करो बस आलू और अरबी को छोड़कर कि जो घर में सब्जी बने वही खाएं, क्योंकि अगर आप अपने लिए सब्जी स्पेशली बनाओगे तो आप 1 महीना 2 महीना कर पाओगे, तीसरे महीने आप फिर वही आ जाओगे, वही स्किप हो जाएगा। तो आप कोशिश करो जो घर में बने सब्जियां वही खाएं। दाल तो सबके लिए अच्छी होती है, अगर दाल आपके घर में खाते हो तो एक टाइम आप दाल बनाओ, 1 बाउल में दाल लो, और एक हाफ में चपाती, चीला, प्लेन चीला या फिर राइस ऐसे लो। और चपाती में भी आप ले सकते हो, जैसे ज्वार की रोटी आजकल बहुत अच्छी बनती है, और एक बहुत न्यूट्रिशंस होता है उसके अंदर। रागी की रोटी बहुत अच्छी होती है लेनी, आप वो भी ले सकते हो। आप खुद भी खा सकते हो, और अपने घर में जैसे आपकी बेटी है भाई,
आपके अगर हस्बैंड भी डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो उनको भी ले सकते हो। वैसे भी ये बहुत ही अच्छी होती है, नॉर्मल सारी टेस्टी भी होती है, काफी अच्छी लगती है, काफी अच्छी होती है, वो भी ले सकते हो। अगर इतना भी नहीं करना कोई बात नहीं, एक नॉर्मल नॉर्मल प्लेन आटा रोटी लो, और कोशिश करो कि जो आप नॉर्मल रोटी बनाते हो उससे थोड़ी पतली रोटी लो, क्योंकि जितना सैलड आप हाफ में सैलड ले रहे हो, एक दाल ले रहे हो, खुद इतना फील होगा कि क्या मैं ये खा पाऊंगी। हम लोग शुरू में ऐसा करते थे तो हम कहते थे यार खा पाएंगे हम लोग इतना है, और हमें हैवी लगता था और कुछ कुछ छूट भी जाता था, जैसे थोड़ा सा सैलड छोड़ दिया हमने, ये कर दिया, लेकिन अब ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये होता है कि हाँ भाई एक हैबिट हो जाती है कि हम लोग खा लेते थे। और फिर उस दाल में हम लोग 1-2 चम्मच देसी घी डाल लेते थे, दाल हुई सब्जी देसी घी डाल लिया। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि किसी और से भी ये जो देसी घी से जो हमें मिलेगी चीज़, वो हमें किसी और चीज़ से भी पूरी हो सकती है, क्योंकि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑयली छोड़ना है। पानी पीने का सही मेथड रखना है कि आपको पानी कब और कितना पीना है। जैसे सुबह उठते ही आप कोशिश करो, जैसे कई लोग, मेरे को पानी पीने की आदत पहले बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, मैं क्या करती थी, सुबह उठते थी, नहीं यार पहले तो एक आधा घूंट पानी पिया जाती थी, डॉक्टर बहन पानी पीती है, हाँ पानी पीते हो आप आपको देख के लगता है। एक दिन तो मेरे डॉक्टर ने इससे पूछ लिया, मेरे साथ गई थी, इससे पूछ लिया कि ये पानी नहीं पीती ना, तो इसने बोला हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रही है, पानी इनके फेस पे दिखाई देता था। तो लेकिन अब जो सुबह मैं उठते ही पानी पीती हूँ, पहले मैं 1 से 2 घुट पानी पी पाती थी, मुझे लगता था मेरे नीचे नहीं जाएगा पानी, लेकिन अब पानी पीती हूँ 1 गिलास पानी तो मैक्सिमम पीना ही पीना, कोशिश करो 1 से 2 गिलास पानी हो जाए वन टाइम में, मतलब 2 गिलास एक बार में पानी पी लो। नॉर्मल अगर जो वार्म वाटर नहीं पी सकते तो नॉर्मल पानी पी लो। तो गर्मी है, सुबह इतना गर्म पानी इतना कोई नहीं ले सकता तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी पियो। वही है, पानी पीने के मेथड से भी आपको लगेगा कि हम एक्टिव भी हो रहे हैं, हमारा फैट भी जा रहा है, क्योंकि पानी अगर मील के साथ मिल जाता है तो हमें सिर्फ फैट देता है, हमारी डबल चिन हो जाती हैं, हमारे मतलब फैट कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि यार ये सूट नहीं सही आ रहा, हमें ये सूट सही नहीं आ रहा, क्योंकि सच में मील और पानी दोनों साथ में नहीं लेना। ये तो उम्र भर के लिए आप अपने आप को गांठ बांध लो कि भाई नहीं, ये तो हमने नहीं लेना, कुछ करोगे तो वो होगा ही होगा कम। और ऐसे ही जैसे लोगों के अंदर ये मिथ्स है कि हम ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे और हमारा जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ग्रीन टी से आपका वेट चला जाएगा। इससे बेटर, इससे सबसे बढ़िया ये है कि नॉर्मल टी और ग्रीन टी लेने से अच्छा आप ब्लैक कॉफी वगैरह कंज्यूम कर लो। इस तरीके से आप करोगे तो काफी आपको इफेक्टिव लगेगा। आप जब भी राशन का सामान बनाओ, जो भी आपका चीनी का डब्बा है उसमें आपने चीनी फिल नहीं करनी, बिल्कुल चीनी, या तो खंड, देसी खंड जो होती है वो लो, और या फिर गुड़ वगैरह लो, ऐसी शक्कर वगैरह ये ऐड कर लो, और फिर उनको जहाँ पे आप चीनी का यूज करते थे वहाँ पे उनको यूज करो, आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत लाइट फील कर रहे हो। और सिमिलरली जैसे नमक होता है, हम जो ये सॉल्ट वगैरह लेते हैं, इसका हेल्दी सोर्स लो, जैसे कि सेंधा नमक और काला नमक। अब आप यही सोच लोगे, अब मैं नेक्स्ट टाइम अपना जो भी सॉल्ट का जो भी मेरा बॉक्स है उसको मैं फिल करने जाऊंगी तो मैं सेंधा नमक ही ऐड करूँगा। है चीनी मंगवानी है तो आप देसी खंड मंगवाएं, गुड़ मंगवाएं, और जैसे पानी में थोड़ा बहुत डाल के पीना होता तो शहद भी मंगवा सकते हैं आप। उसके लिए शहद रखें, गुड़ रखें और देसी खंड रखें, और नमक के लिए सेंधा नमक रखें। सेंधा नमक हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। और जैसे कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर यही सोचते हैं कि यार अब तो बाहर जा रहे हैं, अब तो हमें अपना हेल्दी शेड्यूल जो है स्किप करना पड़ेगा, अब तो हमें बाहर का ही खाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचो, थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं, जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हम अपने कैरी बैग में एक फ्रूट रख लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, या भुने हुए चने का पैकेट कहीं भी मिल जाता है, किसी भी शॉप पे मिल जाता है, भुने हुए चने ले लें, और पानी की एक बॉटल ले लें। आप देखेंगे कि आप इन्हें ले रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। बाहर जाके आप ये खा लेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि हाँ मैं कहीं बाहर स्ट्रीट फूड खाऊं या बाहर कोई जंक फूड वगैरह खाऊं, ऐसा नहीं लगेगा। तो इसलिए कोशिश करें जब भी बाहर जाएं तो इस तरीके का कोई भी पैकेज जो है वो आप ले ही लें, जिससे आपको आगे भूख ना लगे। और क्या आपको पता है कि हम लोग अपने जो पेट की भूख होती है उसकी वजह से खाना नहीं खाते, हम लोग अपने दिमाग की वजह से खाना खाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने ही है। एक्चुअली इसका बेटा और मेरी बेटी छोटे हैं, जिसको हमें खाना खाना नहीं पड़ता है। अगर हम उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता कि हमने उनको 1 रोटी खिलाई, 2 रोटी खिलाई, 3 रोटी खिलाई, नहीं समझ में आता उनको ये समझ में आता है अब हमारी ये चीज़ खत्म हो रही है ना मम्मा, बस ठीक है। उनका फोन में कुछ गेम खत्म हो रहा है कुछ तो बस। और अगर हमने उनको जितनी मर्जी उनको भूख लगी हो और हमने उनसे फ़ोन ले लिया तो वो 1 रोटी मुश्किल से खाते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सच में हम दिमाग से खाना खाते, पेट से खाना नहीं खाते। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं ये ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाएं, बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो, हाँ
कोशिश करें कि बिना किसी गैजेट के अपना खाना खाएं खाएं। और अपने खाने को देख कर खाएं। एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हो, खाने को देख कर खाएं, धीरे धीरे खाएं। इससे क्या होता है, जो फूड होता है हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड होता है। कर सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं हम उसे धीरे धीरे खाएं, भी देख के खाएं कि हम इतना खा रहे हैं, एक लिमिट में खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं। और मतलब ये नहीं कि हम फोन चल रहा है सामने या टीवी चल रहा है तो हम खा रहे हैं, नहीं। इन सब गैजेट्स को थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए और फिर खाना खाइए। इससे आप देखोगे आपका जो डाइट है, कई लोग कोशिश करते हैं आपका कम होने लगेगा। कई लोग बोलते हैं नहीं यार मेरे को तो भूख इतनी लगती है, जैसे पहले साक्षी बोलती थी नहीं मेरे को तो मन करता है, मेरे को भूख इतनी लगती है, चावल बने होते तो मुझे ये नहीं, क्योंकि एक साइड हमारे पास सोफे पे फोन रखा होता था और एक साइड में हम खाना खा रहे होते थे। और हमारे घर में क्या, मैं ये नहीं बोलती कि हम भी भाई फॉलो नहीं कर रहे, हम भी अभी फॉलो कर रहे हैं, लगे हुए हैं हम भी इस लाइन में। लेकिन गैजेट वाले पे तो हमने बिल्कुल क्रॉस कर दिया, लेकिन हम दोनों नहीं खाते। लेकिन जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों को इतनी जल्दी नहीं कर सकते, हम लोग उनको धीरे धीरे बोलते हैं कि जो चीज आप दूसरों पे लागू करोगे उसे पहले खुद पे लागू करना पड़ेगा आपको। इसलिए हमने पहले लागू किया, अब धीरे धीरे हम अपने बच्चों पे आ रहे हैं कि अभी बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खा सकते। ये तो हम आज भी बोलते हैं नहीं कि हमारे बच्चे नहीं खाते, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि देख मम्मा नहीं खाती ना, देख चाची खाना खा रही है ना, नहीं ले रही ना फोन, इसलिए आप भी मत लेना। ठीक है, वही बात है कि वो पहले 2 रोटी खाते थे, अब 1 रोटी खा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो वो खा रहे हैं वो दिमाग से खा रहे हैं खाना। वो आपको पता है कि ये बात मेरी मम्मा अभी बोलते हैं, मेरी सासू माँ, कि भाई तू इन्हें रोटी खवानी पई है, इन्हें लगूगी थोड़ा ना, वो सीधा यही बोलती है। और सच में यही बात है कि अगर वो खाने में उसका ध्यान है और उसने 1 रोटी खाई, उसके शरीर को लगेगी। अगर हम 2 रोटी में उसको खिला रही हूँ ना और उसका ध्यान फोन में है तो उसके शरीर को नहीं लगेगी। और हमारे लिए तो जो हम लोग भाई अपना फैट कम करना चाहते हैं, हम जो फैटी लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ है ही है, जिनको अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। अब साक्षी बोलती है भाभी मेरे को तो बड़ी भूख लगती है, भाई मैं खाना नहीं छोड़ सकती, चावल राइस बने तो मैं चावल नहीं छोड़ सकती सच में। लेकिन अपने दिमाग में देख लीजिए कि हमने कोई नहीं खाना। अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं नहीं हम तो नहीं देख के खाना खाते, लेकिन फिर भी हम ज्यादा खाते हैं, हमें ज्यादा भूख लगती है। नहीं, अगर सच में आप अपना ध्यान से खाओगे, आप सच में ओवर ईटिंग करते हो, अगर आप सच में ध्यान से खाना खाओगे ना तो आपका धीरे धीरे आपको लगेगा कि हमारा जो खाना है, हम लोग अपने मील को एक बैलेंस दे रहे हैं, बैलेंस हो रहा है और हम जो खा रहे हैं कुछ नहीं। आप एक हफ्ता इस चीज को ट्राई करके देखो, जब भी खाना खाओ कोई गैजेट मत लो सामने, ठीक है, उसको एक तो देखो अपने खाने को आप क्या खा रहे हैं एग्जैक्टली, और चबा के धीरे धीरे खाएं। आप देखेंगे आपका फूड इंटेक धीरे धीरे कम हो रहा है। आप और 1 हफ्ते में तो ऐसा हो जाएगा कि बस अब मेरे को पता चल गया कि अब मैंने इससे ज्यादा नहीं खाना। क्या होता है ना, डाइटिशियन जो चार्ट बना के देते हैं ना, वो ऐसे एज ए प्रेशर सा लगता है, यार अब हमने ये खाना था, अरे अभी कोई बात नहीं, इतनी कैलोरीज तो खानी थी, कोई बात नहीं, हम रात के डिनर में इतनी कैलोरीज अपनी पूरी कर देंगे। वो पता चलता है वो तो फैट ही बन गया हमारा। तो वो इस तरीके से काम नहीं चलता। तो यही है, छोटे छोटे टिप्स आप इस तरीके से अपने किचन में, अपने आप में, और थोड़ा सा आप अपने माइंड को अगर थोड़ा वो करेंगे ना कि हाँ कि भाई मैंने थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या एक्टिविटीज है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा चेंज आएगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत चेंज आएगा। और पानी खूब खाओ, कैल्शियम खूब लो और आपकी हड्डियां मजबूत नहीं, साथ में एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी आपको, एक्सरसाइज करनी, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अच्छी डाइट लेनी ही पड़ेगी, ये तो पक्का है। अब आप खुद सोचिए कि आपको अपना जो कहते हैं दिनचर्या आपको कैसे चलाना है। आप ज़्यादा नहीं, आप 1 हफ्ता करके देखो, आपको खुद लगेगा कि सच में मैं तो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। पहले मैं सीढ़ियाँ उतरती थी, मेरे को सांस चढ़ जाता था, चढ़ती थी तो सांस चढ़ जाता था, अब मिनटों में चली जाती हूँ, लगता भी नहीं मेरे को कि ये क्या है। तो ये तो कहीं ना कहीं है ना फर्क, काफ़ी चेंज आ जाते हैं। यही है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और हाँ, एक दिन छोड़कर एक दिन रात को आप त्रिफला चूर्ण ले लें, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ, एक दिन छोड़कर, लेकिन कोशिश करें एक बार ये ट्राई करें। हो सकता है किसी को सूट करे, किसी को ना भी करे, लेकिन इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको त्रिफला चूर्ण बनाने की रेसिपी आपको देखनी है तो मैं ये भी डालूंगी, हमारे आने वाले ब्लॉग्स में आएगी त्रिफला चूर्ण घर पे। और आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि सच में आप अगर देखना चाहते हैं रेसिपी तो हम लोग काफी अच्छा हम लोग बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हम आपको फिर जरूर शेयर करेंगे इसकी रेसिपी। त्रिफला चूर्ण के और भी क्या फायदे हो सकते हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम बहुत देर से जबर कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इसमें से फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सही में ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि हम दोनों ने इस चीज़ को अप्लाई किया अपने ऊपर और तब हम आपको बता रहे हैं। तो ये सीरियसली थोड़ी बहुत तो कहीं तो काम करेंगी। और कोई भी एक्सरसाइज, आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डाइट प्लान अपने दिमाग पे प्रेशर से मत करिएगा।
हमेशा कुछ भी काम करेगा आप एकदम लाइट होके करिएगा, तो वो आपके ऊपर इफेक्ट भी करेगा। अगर आप प्रेशर से करोगे तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन आप चौथे दिन बोलोगे कि नहीं जाओ, मैं नहीं कर सकती भाई ये। हम भी पहले ऐसे करते थे, लेकिन हमने जैसे 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 अपनी इन सब चीज़ों को लाइट लेना शुरू किया कि नहीं भाई अगर ऐसा नहीं तो ऐसा सही, ऐसा नहीं तो ऐसा सही, कहते हैं ना एक दूसरी चीज़ से रिप्लेस हो जाती है वो चीज़। तो हमने ऐसे किया विदाउट प्रेशर के, तो हमें काफ़ी चेंजेस आए। चाहते हो कि हम आपके साथ बने रहे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब नेक्स्ट कुछ आगे आने वाले व्लॉग्स में हम आपको एक्सरसाइजेस और कुछ योगा वगैरह दिखाएंगे जो आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं। तो आप इन सबको फॉलो कीजिए और हमें बताइएगा आपको क्या क्या रिजल्ट मिले और आप कैसा अब फील करते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।